तेरा सब्जेक्ट ही फेवरेट मानेंगे, तो बस 5 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ दे, जल्दी छोड़ दे। वो बच्चे थे फाउंडेशन के बाद सोफे पे बैठते थे, घर पे सोफे पे ऐसे टीवी चलाते थे, ऐसे मम्मी चाय लाके देती थी, सुबह चाय पीते थे। हाँ, फिर क्या, मम्मी खाना लाके देती थी, मम्मी मुझे ये सब्जी नहीं पसंद। मम्मी बोलती थी बेटा इधर ही बैठ जा रहे, नहीं मम्मी मैं इधर नहीं बैठूंगा, उधर खराब है, मैं जाके उधर बैठूंगा। यही माँ का मगरमच्छ और पापा की परी आज सब्जी में सब्जी ढूंढ रही है, सब्जी कहां है? बराबर है, सब्जी में सब्जी ढूंढ रही है। नाश्ता खुद होके जाके लेना पड़ता है और जगह मिल रहा है वहां बैठ के खाना पड़ता है। समझ आ रही है बात? असली मजे घर पे ही होते हैं। बाहर की दुनिया आपको हर हालात में रहना सिखाती है, ये सुनो, राइट? असली मजे कभी भी एक बात याद रखिएगा, छोटा पेड़ बड़े पेड़ की छांव में जल्दी बड़ा होता है। यस, नहीं तो धूप उसे रोज परेशान करती है। तो ये एकदम फैक्ट है। असली मजे आपको कभी भी घर पे ही आते हैं। बाहर आकर के लेकिन आप दुनिया सीखते हो। बाहर आके आप कभी भी दुनिया सीखते हो। पॉइंट नंबर 1, जब पहली बार कपड़े धोते हैं तो समझ आता है कि कपड़ों को रखना कैसे है, ये फट सकते हैं। जब पहली बार अपने रूम का झाड़ू लगाते हो तो समझ आता है कि ये कितना हार्ड टास्क था जो हमारी दीदी करती थी, घर वाली दीदी। तीसरा, जब पहली बार कभी खुद से मैगी बनानी पड़े तो समझ आता है कि मम्मी कितनी मेहनत से चीजें बना सकती होगी। बराबर है कि नहीं है? यस, जब बाहर एक ही चीज के लिए घूमना पड़ता है तब समझ में आता है कि पप्पा जब कोई चीज घर पे लाते होंगे तो वो कितना घूम के आते होंगे, है ना? इतना आसान में नहीं होता, बहुत चीजें। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं था, स्वास्थ्य के लिए बहुत आसान है। अंडरस्टैंड? उसको साइकिल चाहिए थी, 10 मिनट में उसके लिए साइकिल आ गई। मेरे को इसी चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ये सुनो। लेकिन एक बात बताऊं तुम लोगों को, he can never have the satisfaction I have of achieving something. Understand? ये एक, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो ये चीज आपके पास जरूर रहेगी, विच इज इनएविटेबल, कि भैया जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर होगा ना, आपके बच्चों के अंदर नहीं हो सकता। उसको चीजें ऐसी मिली है, उसको स्ट्रगल पता ही नहीं है क्या होता है। अंडरस्टैंड? राइट? मुझे पता है लाइट जाती है तो क्या होता था, स्वास्तिक को पता ही नहीं चलेगा, उसके घर में 2 इन्वर्टर पड़े, उसको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि स्ट्रगल मतलब क्या चीज होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यही बच्चा, मेरा ही बच्चा, जब हॉस्टल में जाएगा ना तब उसको समझ में आएगा बाप क्या था। समझ आ रही है बात? आप में से कई लोगों के साथ ऐसा है जिसको बहुत अच्छी प्रिविलेज लाइफ मिली है, गुड लाइफ मिली है, उसने कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं कि चीजें होती कैसी है। बट हाँ, उसने अपने डैड की स्टोरी जरूर सुनी होगी कि बेटा मैं ऐसा था एंड देन आई हैव कन्वर्टेड इनटू दिस। ये स्टोरीज तुम्हारी बनेगी, ये स्टोरीज तुम्हारी बनेगी कि बॉस मैं 10-10 घंटे बैठा, भयानक बोरिंग लेक्चर को हैंडल किया है। यस, भयानक ऐसे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की है जो एलियन सब्जेक्ट है, डीटी। बाकी तो समझ ही गए अपन, समझ में आ रही बात। बट एक बात याद रखना बेटा, बहुत माहौल होगा, बहुत माहौल होगा जिस दिन तुम ये कोर्स कंप्लीट करोगे। अभी नो डाउट 2-3 साल बहुत तकलीफ होता है यार, मैं तो बोलता हूँ 4 साल। तुमको अगर लग रहा है ये तकलीफ है तो अभी तक के तुम आर्टिकलशिप में आए नहीं हो। आर्टिकलशिप के अंदर में अब तू सोच रहा है, फाइनल वाले का तेरे को शेड्यूल बताता हूँ, तू सोच रहा है अगर तू तेरे शेड्यूल से परेशान है, मैं तेरे को बताता हूँ एग्जैक्टली 1 साल के बाद तेरा शेड्यूल क्या होगा, फाइनल वाले का शेड्यूल। मैं देखता हूँ ना सर, रोज आपके सामने फाइनल का इवनिंग का बैच चलता रहता। सर क्या होता है, फाइनल वाला बच्चा रोज सुबेरे 5:30 बजे उठता है, क्योंकि प्रेस्टीज पे उसका क्लास 6:30 को होता है। फाइनल वालों का क्लास 6:30 को होता है। पूछो क्यों? 9:30 को उसका बैच छोड़ना पड़ता क्योंकि उसका ऑफिस है 10 बजे। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट 7 उसका क्लास चालू होता है 6:30। उसका क्लास 6:30 से चालू होता, उसको ब्रेक मिलता करीब 8 बजे,
फिर 9:30 बजे उसका क्लास छूटता, 9:30 बजे उठ करके वो बंदा ऑफिस भागता। आधी घंटे के स्पैन में उसको कहाँ भागना है? ऑफिस। उसका ऑफिस कहीं खराड़ी में है, कहीं शिवाजी नगर में है, गाड़ी उठा के भागता ऑफिस। या तो सीधा क्लाइंट प्लेस पे, अगर कोई क्लाइंट प्लेस है तो। क्लाइंट प्लेस किधर? हड़पसर, मांजरी, क्लाइंट तो उधर ही बैठा है ना, यस, उधर भागता। दिन भर उधर ऐसी तैसी कराने के बाद वो शाम में 6:30 को ऑफिस से निकलता, 6:30 को प्रेस्टीज पहुंचता वापस। 6:30 से लेके 9:30 तक के फिर क्लास। इसके बाद वो बंदा खाना खाने जाता। मतलब उसका खाना होता 9 से लेके 10, 10:30 के बीच में। आपके रूम्स पे देखिएगा फाइनल वाले कितने बजे आते हैं। इसके बाद अगर उसमें हिम्मत बच गई तो वो घर पे बात भी कर लेता और बाबू सोना जादू टोना भी हो जाता। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो वो पढ़ने बैठता एंड देन 12-1 बजे तक के कुछ पढ़ पुढ़ा करके सोता और सुबह 5:30 उठना उसका भाग्य है। अभी तुम सिर्फ दिन भर बैठे हो, इमेजिन योर लाइफ, दिन ऐसा ही रहेगा तुम्हारा। सिर्फ इसमें मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास विल रिमेन कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर, योर वेरिएबल फैक्टर विल बी ऑफिस। अभी तुम जितना दिन में बैठे हो ना, इतना तुमको दिन भर सिटी के बीच में घूमना पड़ता धूप में। इस क्लाइंट से निकल के उस क्लाइंट पे जा, उस क्लाइंट से निकल के उस क्लाइंट पे जा, एंड दैट्स हाउ योर जिंदगी विल कम टू पिक्चर। फिर वन फाइन डे यू विल बिकेम प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल बनने के बाद क्या होता, मैं तुमको आज ही बता दूं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, विच इज जस्ट 6 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, तो द मोमेंट तुम सीए बने, अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन जब सो के उठोगे ना, बेड के बाजू में 4 फोटो मिलती। बेटा ये देख ले, मिल गया, बाकी कुछ नहीं, ये धोखा है। मिल गए तो तुमने भी जाना समोसा खाना, चाय पीना, वापस आना, नहीं बोल के। समझ में आ रही बात? पर 6 महीना बहुत हो गया, 6 महीने के अंदर में तुमको निकाल के बाहर कर देते। चल बेटा अब कर ले, बहुत हो गया, तेरे मन का सीए हो गया ना, अटेम्प्ट हमने तेरे मन के झेल लिए, इसमें नो अटेम्प्ट, बराबर। अब क्या हो रहा है, मैं तुमको और थोड़ा सा आगे का लाइफ बताता हूं तुमको, फ्यूचर लाइफ। तुमको लगता है कि मस्त सीए बन जाएंगे और ऐसा 9 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, मिथ है।